पत्रकार भाई वृद्धाश्रम पहुंचते हैं और वृद्धजनों से उनका हाल पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि कैसे क्या आप यहाँ वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं और क्या आपकी कहानी है। तो जो वृद्धजनों ने अपनी कहानी बताई ना, उसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सब कहानी सुनकर लगता है क्या हो गया हमारे समाज में, क्या हो गया है लोगों को। अपने बुजुर्गों का जो कि हमें सम्मान करना चाहिए, उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। आखिर क्या उन्होंने ऐसा पत्रकार भाई को बताया। मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा मुझे भी बात करनी चाहिए इस पर। कैसे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज मैं वृद्धाश्रम पर बात करूंगी, अपने वृद्धजनों पर बात करूंगी। क्यों आखिर इतने वृद्धाश्रम क्यों है? क्या हम दिखा रहे हैं, क्या हम युवा पीढ़ी दिखा रहे हैं कि हम अपने वृद्धों की सेवा नहीं कर सकते हैं? इतने बोझ क्यों बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग हम पर? क्यों हमें बोझ लगने लगते हैं? बच्चे तो बोझ नहीं लगते हैं। बच्चे नहीं होते हैं तो उसके लिए तो कहाँ से कहाँ तक घूमते हैं कि कैसे भी करके संतान हो जाए। और वही जो हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए दो रोटियां नहीं है आपके पास में कि उनकी सेवा की जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनको टाइम से भोजन दिया जाए। कितने स्वार्थी हो गए हम। और बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ लेनी है, वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, वो हमें ही मिलनी चाहिए। और जब सेवा का आता है, समय का समय आता है सेवा का, तब आप कैसे अपने रंग बदलने लगते हैं। जब तक माँ बाप के पास में पैसा होता है तब तक तो आप बहुत अच्छे बेटा बन के दिखाते हैं। अरे मेरा माँ बाप भी बोलते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन जब समय आता है सेवा का, जब माँ बाप के हाथ पैर थकने लगते हैं, तब आप अपने रंग क्यों बदल लेते हो? तब भी अच्छे बेटा और बहू बन के दिखाइए, तब तो अच्छा है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो जो छतरपुर लवकुश नगर में एक वृद्धाश्रम है, वहां पर जब एक भाई पहुंचे और उन्होंने एक वृद्ध जो अंकल जी थे उनसे बात की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि हम यूपी के हैं और बांदा के, जहां पर उन्होंने बताया कि मेरे दो बेटे, दोनों बेटियों के लिए हमने घर बनवा दिया। सोचिए, दोनों बेटों के रहने की व्यवस्था करवा दी। क्योंकि माँ बाप जब संतान का जन्म होता है तो पूरे बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि घर रहने के लिए घर होना चाहिए। भले बच्चे का जन्म किराए पर हुआ हो, भी किराए पे मकान में रहते हो, लेकिन बच्चे बड़े होते होते वो सोचते हैं कि हमारा अपना मकान होना चाहिए, हमारे बच्चे इधर उधर नहीं भटकने चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करने लगते हैं। सोचिए, पूरा जीवन माँ बाप बच्चों के लिए खपा देते हैं और बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा तक नहीं करते हैं। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। जिनके भी माँ बाप वृद्ध आश्रम का जो रास्ता देख रहे हैं, सर मानी चाहिए उन बेटों और बहुओं को जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, जो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। और क्यों भूल जाते हैं आप लोग कि आपके साथ में भी ऐसा होगा जब आज आप अपने वृद्धजनों का सम्मान नहीं कर रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। जो आपकी जो संतान है वो भी तो देख रही है कि मेरी माँ बाबा के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, तो सेम आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। एक स्टोरी है, मैं सुनाऊंगी। पहले उन अंकल जी की बात मैं रखती हूँ। तो वो अंकल जी ने बताया कि दो बेटे थे, एक बेटा घर बनवा दिया बड़े बहू के लिए और एक बेटा जो था वो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में जहाँ रहता है वहाँ पर बहुत छोटा कमरा और किराए पर, वहाँ उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। तो मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, ये बहुत ज़्यादा। और जो बड़ा बेटा था जिसके लिए घर मकान बनवा दिया, वो स्पष्ट बोल दिया, उस बहू ने बोल दिया कि मैं इनको 2 वक्त की रोटियां नहीं दे पाऊंगी। सोचिए, ये मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात को लेकर कि ये जो बहू ने बोल दिया कि मैं इनको रोटी नहीं दे पाऊंगी 2 वक्त की, ये इनके सच में इनके पिताजी होते या इनके सच में माताजी होते तो ऐसा ही व्यवहार करते क्या कि नहीं हम इनको रोटी नहीं दे पाएंगे। आप अपने माता पिता के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हो कि मेरे माता पिता हमेशा सुखी रहें, लेकिन आप अपने सास ससुर के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? वो भी आखिर बुजुर्ग हैं, उनकी भी उम्र हो गई है, और फिर आप उनकी ही जमीन लेते हो, उनकी ही प्रॉपर्टी पर राज करते हो
और उसके बाद में उनके लिए ही रोटियां नहीं होती हैं, उनकी सेवा के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि बड़ी बहू ने जब मना कर दिया, मैं आसपास वहाँ के ही जो यूपी में ही जो वृद्धाश्रम रहे होंगे वहाँ पर रहने का तलाशने लगा मैं वृद्धाश्रम, क्योंकि घर में जब हमारे ठिकाना ही नहीं था घर में रहने का, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वृद्धाश्रम की तलाश करने लगे। तब जब वृद्धाश्रम में रहने लगे तो वहाँ के लोग टॉर्चर करने लगे, लड़के को बोलने लगे कि माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, देखो वृद्धाश्रम में भेज दिया अपने पिता को। तो उन लोगों को बड़ी कायली लगती थी कि मतलब मेरी बदनामी हो रही है, यहाँ पर नहीं रह रहे, कहीं दूर चले जाएं। सोचिए, तो उस बुजुर्ग पिता ने एमपी के लिए देखा कि एमपी में वृद्धाश्रम है, तो क्यों ना एमपी में चले जाते हैं। फिर पता चला कि एमपी में जो वृद्धाश्रम है उसमें जगह नहीं है, खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। सोचिए, ये दशा है आज हमारे बुजुर्गों की, और हम अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं। ऐसी कैसी मॉडर्निटी भाई, बताइए। जो हम अपने बुजुर्गों का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम अपने आप को आधुनिकता के इस दौर में बोल रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इससे तो अच्छा पहले का ही समय था, जो कि एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, दादा दादी की सेवा हुआ करती थी, सबके बीच में बैठा करते थे, बातें किया करते थे और हंसते खेलते उनका बुढ़ापा भी कट जाया करता था। पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस आज के दौर में जितना ही हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम अपनी संस्कृति, अपने अपनों से दूर हो रहे हैं। भाई, किस बात का आगे बढ़ने का कोई मतलब है आपका, जब आप अपने अपनों का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पर जब अंकल जी ने बताया कि एमपी में मना कर, तो छतरपुर में जो है वृद्धाश्रम, वहां पर उन्होंने पता किया तो वहां पर जगह खाली थी, तो वहां पर वो आके अभी रहने लग गए हैं। बेटे से दिल्ली में बेटा रहता है, छोटा बेटा, उससे कभी कभी मिलना हो जाता है। बाकी बड़े बेटे बहू ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं इनको रोटी नहीं दूंगी। सोचिएगा। और दूसरे जो एक और अंकल थे, हर किसी की कोई वृद्धाश्रम, कोई माता पिता चाहता है कि मैं कभी वृद्धाश्रम का मुंह देखूं। आदमी अपने बच्चों को जन्म इसलिए ही देता है कि बुढ़ापे में जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ये बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेंगे। और यही बच्चे जब बुढ़ापा का सहारा ना बन के वो वृद्धाश्रम की ओर ढकेल देते हैं, तो क्या बीतती होगी उन माता पिता पर। कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो सोच आता होगा उनको, इससे अच्छा तो ना होती संतान। क्योंकि उनकी जो अपनी उनकी जमा पूंजी थी, उन्होंने जो घर मकान जो उन्होंने लिया था, जो बच्चों के नाम कर दिया, वो कम से कम अपने पास तो होता। बुढ़ापे में उनके पास वो पैसा तो होता, रहने के लिए छत तो अपनी होती। अंत में क्या बचता है? बेटों के नाम कर दिया, उसके बाद में वो घर से निकाल दे, बहू आती है, बोली नहीं हम आपको खाना नहीं देंगे, और उसके बाद में उनको वृद्धाश्रम का मुंह देखना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है, देख कर लगता है कि इससे तो अच्छा संतान ना ही हो तो अच्छा है। और वो बुजुर्ग माता पिता जिनकी आंखों से आंसू टपकते हैं ये अपनी कहानियां सुनकर, यही कहते हैं कि इससे तो अच्छा है ना होती हमारे संतान। सच में फ्रेंड्स, कितना दुख होता है सुनकर ऐसी भावुक कर देने वाली कहानियां। एक अंकल जी ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरा जो बेटा था वो दिल्ली में काम करता था, मेरा जो नाती था मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे बहुत तंग करता था, मुझसे पैसे मांगा करता था, मैं मजदूरी करने के लिए मुझे जाना पड़ता था, और जिस दिन नहीं जाता था बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे उसने तंग कर रखा था, और उस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने नाती की वजह से घर छोड़ना पड़ा। क्या जो माँ थी, जो बहू थी, वो नहीं समझा पा रही थी बेटे को? और कैसा नाती रहा होगा वो, जो मतलब अपने दादा को इस कदर परेशान कर दिया कि उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं बुजुर्ग दंपत्ति की जिनको सुनकर, और क्यों आज वृद्धाश्रम में जगह क्यों नहीं है, क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि ऐसी संतानें हैं हमारे समाज में जो कि अपने माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहते, उनको बोझ लगने लगते हैं। बचपन में तो बोलते हैं कि हाँ माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जैसे ही बुढ़ापा आता है वैसे ही
माँ तुम्हारे पास रहेगी कुछ दिन, माँ तुम्हारे पास रहेगी कुछ दिन, माँ तुम्हारे पास रहेगी। एक और जीता जागता उदाहरण है ऐसे ही हमारे क्योंकि सामाजिक, आप समाज में जो चल रहा है आप आंखों पे पर्दा तो नहीं डाल सकते हैं, जो चल रहा है उसको सोचकर मन दुखी हो जाता है। एक पति पत्नी जब शादी के बाद में एक नई दुनिया बसाते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ में हंसी खुशी रहते हैं, घर भी बनाते हैं, वही जब बच्चों की शादी हो जाती है, सब बच्चे अपने अपने काम पर लग जाते हैं, उसके बाद में जब बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे पर जब जो जोड़ा होता है वो बिछड़ जाता है। कोई भी आई हो संसार में जाना ही है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, तो उसमें से पति पहले चले जाते हैं और रह जाती है पत्नी। अब जब पत्नी रह जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, माँ को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं बुजुर्ग माँ को कि 3 महीने तुम इसके पास रहोगी, 3 महीने तुम उस भाई के पास में रहोगी, 3 महीने तुम उस भाई के पास में रहोगी। ऐसे ऐसे करके माँ को बांट दिया जाता है बच्चों में। सोचिए माँ की मनोदशा क्या रही होगी। क्या उनको ऐसा होता है किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी के साथ इतना नहीं होता है, तो माँ की मजबूरी है अब वो कि उसको अगर जहाँ नहीं अच्छा लग रहा है रहने का वहाँ भी रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, भले रो के रहे या हंस के रहे, और जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ भी 3 महीने के लिए रहना है, बाकी जो भी है फिर दूसरे बेटे के पास में जाइए। तो ये हमारे समाज की सोच हो गई है और मैं यही कहूँगी आज की युवा पीढ़ी से, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा गहनता से इस पर विचार करिएगा कि आज जो हम अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं, जब हम अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी परवरिश देने का सोचते हैं तो ये ख्याल तो आता ही होगा ना आपके भी कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी परवरिश देंगे और बुढ़ापे में हमारा ये सहारा बनेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने माँ बाप के साथ में क्या कर रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्म फल जरूर मिलता है। अगर आज आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और आपके बच्चे देख रहे हैं तो कल वो भी आपकी सेवा करेंगे कि मेरे माता पिता ने मेरी दादी का कैसे ध्यान रखा, मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी उनका ऐसे ही ध्यान रखूं। तो इस पर जरूर विचार करिएगा और अपने माता पिता का सम्मान करिएगा, उनकी सेवा करिएगा। ये खूबसूरत दुनिया माता पिता ने ही दिखाई है और आज हम उनको ही वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा सोचनीय कुछ नहीं होगा। कैसी लगी आपको हमारी बात? अगर हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके क्या विचार है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।